नमस्कार आप सभी के लिए आज के द हिंदू एडिटोरियल के साथ फिर मैं हाजिर हूं। और ये आज का एडिटोरियल मुख्यतः बेस्ड है आपके सिटी स्कैन के ऊपर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया पब्लिकली कि जो सिटी स्कैन हम बार बार करवा रहे हैं इस कोविड-19 के समय वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर डॉक्टर सलाह ना दे तो बेवजह हमें सिटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन ये कर रहे हैं। जैसा कि आप इनका टाइटल देख पा रहे होंगे, अ सिटी स्कैन फॉर कोविड मेरिट्स अ वर्ड ऑफ कॉशंस। ठीक है, तो सिटी स्कैन का कितना उपयोग है और हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए सिटी स्कैन करवाने के समय। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अगर आपको लगता है। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप अगर चाहें तो मैं पीडीएफ की आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जहां आप पर्सनली भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर ब्रॉडली 3 रीजन वाई वी परफॉर्म टेस्ट इन क्लिनिकल मेडिसिन। तो क्लिनिकल मेडिसिन में यहाँ पर 3 मुख्य रीजन है जिसके कारण हम टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। टेस्ट कुछ भी हो सकता है, एक्सरे टेस्ट या जो भी है। तो जब भी हम मेडिसिन देते हैं तो उसमें हम टेस्ट क्यों करवाते हैं? तो उनके मुख्यतः 3 रीजन है। डायग्नोसिस, व्हाट इज द डिसीज, सबसे पहले कि डिसीज क्या है ये हमें मालूम चल जाए। एटियोग्नोसिस मतलब जो कारण है डिसीज का वो मालूम चल जाए। एंड प्रोग्नोसिस मतलब हाउ विल द डिसीज इवॉल्व, और तीसरी और प्रमुख बात कि आखिरकार ये डिसीज इवॉल्व कैसे हुई। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्लिनिकली क्या करते हैं, जांच करवाते हैं मरीज की, या जांच के लिए बोलते हैं कि आप जांच करवा के लाओ। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट आउटकम of a test should guide treatment in some way, especially when it is being touted as being a monitoring test that provide unique information that cannot be obtained by easier mean। तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मदद भी करती है और इम्पोर्टेंट होती है। उन सब जो टेस्ट होता है, टेस्ट का आउटकम होता है, वो किसी भी चीज को इलाज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब और महत्वपूर्ण होता है कि जिन चीजों को हम बहुत ही आसान तरीके से मेजर ना कर पा रहे हो तब, जैसे कि किसी का चेस्ट, अब आप अंदर तो झांक के देख नहीं सकते, तो आप मजबूरन डॉक्टर आपको बोलेगा या तो आप एक्सरे करवा के लाओ, सिटी स्कैन करवा के लाओ और अलग अलग टेस्ट आप करवा के लाओ। ब्लड में आप झांक के नहीं देख पाओगे कि आपको कौन सी बीमारी है, तो भी आपको टेस्ट के लिए बोल देता है। तो इसी प्रकार से वो जहां आप मतलब पहुंच नहीं पाते हो, इजीली आप चीजों को देख नहीं पाते हो, तो वहां पर क्या करवाते हैं डॉक्टर, क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। कंसिडरिंग हाउ वाइड स्प्रेड द यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी सिटी स्कैन of the thorax during the novel coronavirus pandemic has been, one would assume that test would satisfy one if not all the above criteria for an accurate diagnostic test। तो यहाँ पर अगर दूसरे का, अब जैसे कोविड-19 के बारे में बात करें तो सिटी स्कैन की एक अपनी एक महत्ता है। कब महत्ता है? जब ऑल पूरे के पूरे क्राइटेरिया से जब डॉक्टर मालूम ना कर पा रहा हो, डॉक्टर को मतलब दिक्कत हो रही हो डायग्नोस करने में डिसीज को, या समझने में कि मरीज को क्या हुआ है, किस लेवल पे हुआ हो, आखिरकार कैसे हुआ है, जो 3 क्वेश्चन उन्होंने बताए, तो फिर वो क्या करते हैं, सिटी स्कैन करवा देते हैं। डेटा फ्रॉम स्टडीज, अब स्टडीज से क्या क्या डेटा सामने आए। द कोक्रेन, प्रीवियसली नोन ऑफ द कोक्रेन कोलैबोरेशन pulled together all available data from studies conducted over the last year to try and test the accuracy of CT scan in diagnosing COVID-19। तो यहाँ पर एक ये संस्था है कोक्रेन, जो पहले इसको कोक्रेन कोलैबोरेशन के नाम से भी जाना जाता था। इसने कुछ एक एनालिसिस किया, एक रिसर्च की कि सिटी स्कैन किस लेवल पर
एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है कोविड 19 को डिटेक्ट करने के लिए। इट इंक्लूड 41 स्टडीज विद टोटल ऑफ 16,133 पार्टिसिपेंट। तो इनमें 41 स्टडी की गई जिनमें 16,133 लोगों ने भाग लिया। इट वॉज फाउंड दैट सिटी स्कैन एक्यूरेटली diagnosed COVID-19 in about 88% of individual with positive RT-PCR। तो यहाँ पर और ये पाया गया कि लगभग 88% लोगों में सिटी स्कैन से कोविड-19 का पता होने में मदद मिली। Since an RT-PCR itself missed 30% of people who have COVID-19, a chest CT is likely to diagnose only 62% of all individuals having COVID-19, making it relatively inaccurate test for diagnosis। तो यहाँ पर जिनका पॉजिटिव RT-PCR था उनका क्या किया गया, सिटी स्कैन किया गया। तो लगभग 88% इंडिविजुअल को क्या किया, डिटेक्ट कर लिया सिटी स्कैन ने। लेकिन सिर्फ RT-PCR ही अगर करते उनका तो लगभग 30% पीपल को वो क्या कर देता है, मिस कर देता है RT-PCR टेस्ट। और चेस्ट सिटी इज लाइकली टू डायग्नोस ओनली, और जो चेस्ट का जब सिटी स्कैन किया गया तो उसने लगभग सिर्फ 62% लोगों को ही डिटेक्ट कर पाया कि इनको कोविड-19 है। तो सीधी सी बात है, सिटी स्कैन अकेला क्या हो गया, कंपैरेटिवली उतना एक्यूरेट साबित नहीं सिद्ध हुआ। इन दिस डिफिकल्ट टाइम in obtaining RT-PCR due to overworked laboratory service, the use of CT chest as a surrogate need to come with caveat. A normal CT chest does not exclude COVID-19 and therefore should not be reason to come out of isolation, especially when the CT is done very early in the disease। तो क्या है कि सिटी स्कैन जब भी करवाया गया तो उसमें क्या होता है कि वो कोविड-19 को अलग नहीं कर पाया। कब और अलग नहीं कर पाया, जब इसको अर्ली स्टेज में अगर किसी का सिटी स्कैन कर दिया तो उस समय वो कोविड-19 को डिटेक्ट नहीं कर पाया और वो चीजें निकल कर सामने नहीं आई। अब सिटी स्कैन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या हो रहा है, RT-PCR टेस्ट सभी लोग करवा रहे हैं तो लेबोरेटरीज पर वर्कलोड ज्यादा हो गया है। तो इस कारण सिटी स्कैन की तरफ एक मतलब एक आवश्यकता पड़ गई कि भाई सिटी स्कैन भी एक वो बन सकता है, हमारा हथियार बन सकता है कि हम कोविड-19 को डिटेक्ट कर पाए। लेकिन उसके साथ अपनी एक दिक्कत है कि अगर आपने अर्ली करवा लिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब वो तभी जब आप इन्फेक्टेड हो गए हों तब कहीं जाकर वो आपकी चीजें निकाल के सामने लाएगा। मिस लेबलिंग द कॉज, अब यहाँ पर जो कारण है उसको क्या किया जा रहा है, मिस लेवल का किया जा रहा है, उसका मतलब गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है या गलत हिसाब से उसको लेबलिंग की जा रही है। एन एक्यूरेट टेस्ट फॉर एंटीग्नोसिस वुड बी वन इन विच अ रिजल्ट वुड मेक कॉज ऑलमोस्ट सर्टेन। तो यहाँ पर जो कारण है, मतलब जो एंटीगोनेसिस, मतलब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि व्हाट कॉज्ड अ डिसीज, तो जिसके कारण जो डिसीज होती है उसको आप क्या बोलते हो, तो एटीगोनोसिस कब किया जाता है कि जब आप सर्टेन हो, ऑलमोस्ट सर्टेन हो कि भाई यही एक चीज कारण है या किसी भी बीमारी का यही कारण है, तब आप क्या करते हो, जांच के आदेश देते हो या डॉक्टर आपके लिए लिखता है। द सेम Cochrane review mentioned above found that when radiologist convincingly labeled a CT pattern वही है ना CT scan वाला, CT pattern as being consistent with COVID-19 disease, they mislabeled 20% of those who did not have the disease as having COVID-19। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर अब जब आप श्योर हो जाओ तब आप चेक करवाओ। लेकिन सिटी स्कैन वाले क्या करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, कि 20% ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ नहीं होता लेकिन वो उनको क्या कोविड-19 बता देते हैं। गेटिंग द एटीगोनोसिस रॉन्ग इन सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, 20% छोटा अमाउंट नहीं कहलाता, बहुत बड़ा अमाउंट कहलाता है। तो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, सिग्निफिकेंट लोगों को आपने कोविड-19 होना करार दे दिया, सीधी सी बात है। टेलिंग समवन हु डज नॉट हैव कोविड-19 दैट दे हैव द डिसीज हैज सीरियस इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर जिसको कोविड-19 है और आप उससे कह दो कि आपको कोविड-19 नहीं है तो ये बहुत सीरियस मैटर बन जाएगा। लीविंग द रियल डायग्नोसिस अनडिटेक्टेड एंड सब्जेक्टिंग द इंडिविजुअल टू द
psychosocial consequences of the knowledge that she or he has the disease। तो उसे मतलब सीधी सी बात है, अगर उसको नहीं है और आपने ये बता दिया है, और अगर है और आपने ये बता दिया नहीं है, तो दोनों में ही उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, मानसिक रूप से वो अलग उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जो जिसको भी आप ऐसे गलत जानकारी दोगे। द थर्ड रीजन दैट इज ऑफन साइटेड एज बीइंग द रीजन टू डू अ सिटी इज अ फॉर prognostications। A city that appear worse is likely to lead the worse outcome than city that appear better। और तीसरा एक महत्वपूर्ण रीजन क्या है कि इसको किस हिसाब से यूज किया जा रहा है, भविष्यवाणी के तौर पर, कि आपका अगर सिटी स्कोर वर्स है तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा आगे आने वाले समय में, और अगर आपका सिटी स्कोर अच्छा है तो ये क्या होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो इस हिसाब से भविष्यवाणी के लिए भी मान लो हुआ है कोविड-19, नहीं हुआ है, लेकिन उस सिटी स्कोर का आपको एक भविष्यवाणी की तरह काम किया जा रहा है, भविष्यवाणी की तरह, भविष्यवाणी के टूल की तरह उसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। यहाँ पर प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब होती है पूर्व सूचना होना या पहले से किसी चीज का निर्धारण कर देना। टू कमेंट नीड टू बी मेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर दो कमेंट की आवश्यकता है जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। द सीवियरिटी ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट एज सीन ऑन सिटी इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ लंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी नो दैट दिस इज द डायनामिक प्रोसेस। तो यहाँ पर सीवियरिटी ऑफ लंग्स, जैसे लंग अगर इन्फेक्टेड हो गए या इन्फेक्टेड होने की कगार पे है या सही होने की कगार पे है, लेकिन सिटी स्कैन तो उस वर्तमान पर्टिकुलर टाइम का ही डेटा देगा कि वो उस समय कैसे हैं, और ये पूरी प्रोसेस डायनामिक है। हो सकता है नेक्स्ट अगले आधे घंटे में, 24 घंटे में सही भी हो जाए, हो सकता है अगले 24 घंटे में खराब भी हो जाए। तो वही चीज है कि सिटी स्कैन उस पर्टिकुलर टाइम बाउंड का डेटा देता है। अ लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट एट एन अर्ली स्टेज कुड प्रोग्रेस बिट टाइम टू सेवियर इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर जो अगर आपने बिगिनिंग में अगर सिटी स्कैन नहीं करवाया तो हो सकता है वो सीवियर इन्वॉल्वमेंट की तरफ बढ़ जाए, सेवियर हो जाए वही केस। एंड द सिटी स्कैन रिवीलिंग सेवियरिटी अफेक्टेड लंग व्हेन ऑक्सीजन लेवल रिमेन हाई एंड अनचेंज्ड इन एक्सट्रीमली improbable event suggesting that city is unlikely to give treating physician more information than simple tools such as an oximeter। तो मतलब सिटी स्कैन क्या देता है कि आपके लंग की पर्टिकुलर पोजीशन बताता है कि भले ही चाहे आपका ऑक्सीजन लेवल रिमेन हाई लेवल पर रहता हो, लेकिन लंग की पोजीशन क्या है, लंग की स्थिति क्या है, ये सब चीजें वो बताता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अनलाइकली ऑक्सीमीटर वो सिर्फ लंग के बारे में बता रहा है, और ऑक्सीमीटर आपको कई चीजें बता देता है, एक छोटी सी डिवाइस है। इट नीड टू बी मेंशन दैट रिसर्च सेटिंग certain pattern of lung involvement and not the more quantum as reported by score have been associated with worse outcome, but unfortunately these have not been widely validated and are not the reason why CT scan are presently being performed। तो यहाँ पर जो इन्होंने रिसर्च की थी, जो इन्होंने 16 इतने लोगों पर जो रिसर्च की थी, उसमें मतलब ये देखा गया अलग अलग प्रकार के फेफड़ों को इन्होंने काउंट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मतलब इस चीज को वैलिडेट नहीं करते हैं कि आप क्या करो कि सिटी स्कैन को आप परफॉर्म करवाने लगो हर एक केस में, या वैलिडेट कर दो कि भाई हर एक व्यक्ति के लिए आप क्या करो, सिटी स्कैन करवाओ। द रिस्क, अब यहाँ पे सिटी स्कैन से रिस्क क्या है? What is the harm is getting a CT of the chest done is another argument one hear often। तो यहाँ पर एक दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है कि आपने सिटी स्कैन करवाया तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल भी हो सकता है आपके लिए। A study published in the New England Journal of Medicine in 2007 postulated that 0.4% of all cancer in United States may be attributable to radiation from CT studies। तो यहाँ पर 0.4% मतलब जो उस जर्नल में प्रकाशित की गई, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि 0.4% जो कैंसर के पेशेंट है उन्हें आप क्या समझ सकते हो कि भाई उन्होंने सिटी
स्कैन के रेडिएशन से उन्हें कैंसर हुआ है। एंड फर्दर स्पेकुलेटेड दैट करंट एस्टिमेटेड कुड बी द रेंज 1.5 to 2%। और अब फिर उससे क्या होगा, जो वर्तमान में चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो लोग समझते हैं कि लगभग जो टोटल कैंसर पेशेंट हैं उनमें से 1.5 से 2% जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सिटी स्कैन के रेडिएशन के कारण उन्हें कैंसर हुआ है। दिस पोटेंशियल हार्म वुड हैव बीन क्लियरली एक्सेप्टेबल हैड दिस बीन हाईली एक्यूरेट एंड यूजफुल टेस्ट। तो यहाँ पर ये जो हार्म है या जो नुकसान है वुड हैव बीन क्लियरली एक्सेप्टेबल, ये मतलब हो सकता है इसको क्लियरली हम एक्सेप्टेबल कर लें। एंड हैड दिस बीन अ हाईली एक्यूरेट एंड यूजफुल टेस्ट, मतलब क्या ये इतना एक्यूरेट और यूजफुल टेस्ट है उसके लिए, मतलब हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हो सकता है ये हार्मफुल होता हो, लेकिन जो टेस्ट है क्या वो उतना एक्यूरेट और वो मतलब परफेक्ट है, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। इन एडिशन टू दिस रिस्क to individual undergoing the scan, there are risks to radiology technician, staff and doctor that need to be accounted for. Moreover, considering the fact that CT scanner need to kept in close air conditions space, the risk of transmission of the virus at such sensor cannot be ruled out. तो यहाँ पर ये कहना है कि भाई CT स्कैन का जो नुकसान है वो अगर इंडिविजुअल जो करा रहा है उसके लिए तो है, तो अच्छी बात है, जो टेक्नीशियन है जो डॉक्टर है उसके लिए भी होगा। और साथ ही साथ अगर वो कोविड-19 का पेशेंट है तो एसी रूम में ये सिटी स्कैन होता है तो वहाँ पर ये वायरस फैलता होगा। तो ये सब चीज़ें भी अभी क्या डायग्नोसिस नहीं हुई या रूल्ड आउट नहीं हुई। एज अ फिजिशियन treating COVID-19 disease over the past year, I have ordered CT scan for less than 1% of the patients whom I have treated। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो एज अ डॉक्टर या फिजिशियन जो हैं ये इन्होंने सिर्फ लेस देन 1% लोगों को ही सिटी स्कैन की सलाह दी जितनों को इन्होंने ट्रीट किया है। I have ordered them to evaluate the possibility of other lung disease when 2 RT-PCR swab were negative in patients whose symptoms were consistent with COVID-19 disease in patients in whom there was a possibility of blood clot in the lung when hospitalized, and to look for secondary infection in individuals who have been in hospital for a long time and can sometime have new infection after being admitted for कोविड-19। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब आपके 2 RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ गए तो हम फिर क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि भाई जो लंग की दूसरी आपकी वो है उनके लिए आप जाके देखो कि वो तो नहीं है, हो सकता है वो चीज़ें होंगी, दूसरी लंग की दूसरी समस्याएं भी होती हैं, वो हो सकती हैं, कोविड-19 नहीं होगा। क्योंकि कई ऐसे आते हैं कि कोविड-19 के कारण एडमिट होते हैं जबकि उनको कोविड-19 नहीं होता, क्योंकि कोविड-19 जनरली माना जाता है कि 10 दिन में वायरस डेड हो जाता है। तो उसके बाद फिर उन्हें क्या और लंग की समस्याएं, तो ये सब चीज़ें intensivists have on occasion used CT scan to optimize ventilator strategy for individuals with severe COVID-19 disease। तो कई केसों में, कुछ अलग अलग केसों में जब वेंटिलेटर की जरूरत, तो यहाँ पर जनरली क्या करते हैं कि अगर आपकी सीवियर कंडीशन है, वेंटिलेटर की जरूरत है, तो सिटी स्कैन की इस कंडीशन में कुछ लोग सलाह दे देते हैं। इंडिकेशन आउटसाइड ऑफ 20 शुड बी द एक्सेप्शन। अब इसके बाद भी अगर कुछ इंडिकेशन ऐसे दिखाई देते हैं कि भाई सिटी स्कैन की जरूरत है तो फिर वो उसमें कंडीशन सिटी स्कैन करवा देते हैं, बाकी एज सच कोई ऐसी नॉर्म है नहीं। और रेज क्यूरीज, सो इफ अ फिजिशियन आस्क दैट सिटी स्कैन बी डन, आस्क हर और हिम अ फ्यू क्वेश्चन। तो जैसे ही कोई फिजिशियन अगर आपसे कुछ कहे कि सिटी स्कैन करवा लो तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछिए आप। इफ इट इज बीइंग डन फॉर डायग्नोसिस, व्हाई नॉट डू एन RT-PCR इंस्टीड कंसिडरिंग द हायर एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ पर उससे पूछा हो कि क्यों ना हम RT-PCR टेस्ट करवा लें जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है कंपैरेटिवली सिटी स्कैन के। इफ इट इज बीइंग डन डिस्पाइट COVID-19 being proven, ask whether a minimal involvement on scan guarantee an uneven
even full clinical course or whether a more than minimal involvement is a sign of impeding deteriorations. और जब आपको मतलब सबसे पहले तो आप ये देखो कोविड RT-PCR करवाओ कंपैरेटिवली, और अगर आपको कोविड-19 के बजाय भी अगर कोई CT स्कैन की सलाह दे रहा है तो वहाँ आप पूछोगे क्या किसी ऊंच नीच की होने की आशंका है क्या, और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है तो अगर आपकी कंडीशन अच्छी हो रही है तो फिर आप क्यों करवाओ, अगर बजाय इसके कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी दिखाई नहीं देती कि आपकी कंडीशन खराब हो रही है तो क्यों आप CT स्कैन करवाओ. आस्क वेदर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी हैव बीन प्रूवन टू वर्क बेटर when guided by the chest. तो उनसे ये भी पूछो कि अगर हमने CT स्कैन करवा लिया तो क्या हमारी जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्या, है ना, रेदर देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स सच एज ऑक्सीजन लेवल. जैसे कि मुख्यतः ऑक्सीजन लेवल की बात होती है कि ऑक्सीजन लेवल इससे अच्छा हो जाएगा. इफ आंसर्स टू नन ऑफ दीज सेटिस्फाई यू, कंसीडर द पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व इन गेटिंग दैट CT डन एंड फील फ्री टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. तो यहाँ पर फिर ये है कि फिर आप देखो, आप अपना निर्णय ले लो कि आप को किस में ज़्यादा नुकसान है, आपको CT स्कैन करवाने में ज़्यादा नुकसान है या CT स्कैन ना करवाने में ज़्यादा नुकसान है, और अपने डिसीजन को क्या कर दो, उसको मतलब जो भी फिजिशियन है उसको आप बेबाकी से बता दो कि भाई हम करवाने वाले हैं या नहीं करवाने वाले हैं, और आप इसी हिसाब से हमारा इलाज करो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज कि भाई CT स्कैन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, किस स्थिति में करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए, इसके क्या परिणाम होते हैं, कैंसर होता है तो कितने % लोगों पर जो स्टडी हुई उसका क्या परिणाम आया, इन सब के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया. तो ये आज का एडिटोरियल था. सो थैंक यू फॉर टुडे.